अब बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें। इसलिए कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक मजबूत भविष्य चुनें। स्मार्ट क्लास, अनुभवी टीचर्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बच्चों की सेफ्टी के साथ हम देते हैं क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा। एडमिशंस ओपन नर्सरी से 12th तक सभी कक्षाओं में सीमित सीटें उपलब्ध हैं। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, पिथौरागढ़, बेस्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। पिथौरागढ़ चंडाक मोटर मार्ग में GGIC स्कूल के समीप जल संस्थान की पेयजल लाइन में पिछले एक सप्ताह से भारी लीकेज हो रहा है। इससे हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद जा रहा है। नगर के लोगों को पहले ही पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लाइनों में लीकेज से पानी की बर्बादी पर लोगों ने गहरा आक्रोश जताया है। जल संस्थान के सहायक अभियंता संतोष ने बताया, लाइन को ठीक करने के लिए प्लम्बर भेजा जा रहा है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने पिंड में संचालित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं और सेवाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 181 हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, गोपनीयता और समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर CDPO मुनाकोट ज्योति मेहर सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। चंपावत जिले के चलथी क्षेत्र में पुलिस की SOG टीम ने आज एक तस्कर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार कर लिया। SOG के कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान ईश्वर राम निवासी तल्ली खटौली चौकी चलथी को 162 सेंटीमीटर लंबी गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने और उसके ताऊ के लड़के चंदन राम ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए 1.5 वर्ष पहले गांव के समीप फंदा लगाया था, जिसमें गुलदार फंस गया। गुलदार की मौत के बाद उन्होंने खाल को निकाल लिया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा, जिले में तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पिथौरागढ़ वन विभाग ने फायर सीजन के दौरान लोगों को जंगलों की आग के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहन से प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने आज कलेक्ट्रेट से इस वाहन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अपने जंगलों को सुरक्षित रखने में सहयोग दें। एक जागरूकता वाहन है जिसको आज यहाँ से हरी झंडी देके रवाना किया गया है। तो जैसा कि अब वनाग्नि के संबंध में ये जो सीजन चल रहा है उसके लिए जागरूकता किया जाना अत्यंत आवश्यक है और समाज की सहभागिता भी इस विषय में होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसी के क्रम में ये जागरूकता वाहन यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है और हमारा सभी लोगों से अनुरोध है, जनसामान्य से अनुरोध है कि सभी लोग इस संबंध में जागरूक हों और अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने जो पंचायती वन है, आसपास के वनों को बचाएं। प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने कहा, जिले भर में रोस्टर के माध्यम से वाहन जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके माध्यम से पम्पलेट आदि भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी महोदय ने ये आपका जन जागरूकता वाहन को फ्लैग ऑफ किया है। इसमें हमने एक मैसेज रिकॉर्ड कर रखा है कि वनाग्नि किस तरीके से जो है गलत प्रभावित करती है हमारे पर्यावरण को और जो भी लोग इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाएगी वन अधिनियम में और हम पुलिस के माध्यम से FIR भी कराएंगे। साथ ही हमने एक इसमें कुमाऊनी संगीत भी जो है रिकॉर्ड करके इसको हम लोग प्ले कर रहे हैं और इसको हम लोग रोस्टर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में इसको प्रचार प्रसार के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी ऐसे संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां वनाग्नि से ज्यादा प्रभावित रहते हैं तो वहां हम रोस्टर बना के हमारा स्टाफ भी इस जो है जन जागरूकता वाहन के साथ जो है जाएगा, लोगों से अपील करेगा। इसके माध्यम से हम पोस्टर्स और पैम्फलेट्स भी लोगों में वितरित करेंगे। पिथौरागढ़ कोचिंग एसोसिएशन की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे सभी ऊर्जावान छात्र छात्राओं को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा आपके सपनों की पहली उड़ान है। आपकी मेहनत ही कल आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। और अब पिथौरागढ़ जिले के कोचिंग संस्थानों में नए सत्र 2026 से 27 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनपद के निम्न विश्वसनीय संस्थानों से आज ही संपर्क करें।
कल की सफलता के लिए आज ही सही संस्थान चुनें। चंपावत जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने आज पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की समस्त शाखाओं का गहन परीक्षण करते हुए अभिलेखों के रखरखाव, शिकायत निस्तारण प्रक्रिया, जन सुनवाई व्यवस्था, कार्यालय की साफ सफाई आदि का जायजा लिया। उन्होंने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, फरियादियों से सम्मानजनक व्यवहार करने, ड्यूटी में अनुशासन बनाए रखने आदि के निर्देश दिए। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण महाअभियान मंडल और जिला स्तर पर शीघ्र शुरू होगा। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार की ओर से इस संबंध में जिला इकाइयों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी इकाइयों को समितियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण 7 मार्च से शुरू होंगे। इसके बाद जिला प्रशिक्षण का शुभारंभ होगा। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने आज पिथौरागढ़ भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा, पार्टी ने ये भी तय किया है कि बृहद स्तर पर हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। उसमें अन्य दलों से आने वाले लोगों को भी सम्मिलित करेंगे और जो नए सदस्य बन रहे हैं, जैसे SIR चल रहा है, उसमें भी नए सदस्यों को हम किस तरह से जोड़ेंगे, उस दिशा में भी हम एक महासदस्य अभियान चलेगा और उसमें भी हम नए सदस्यों को भी जोड़ेंगे और जो 18 साल की एज पूरी कर रहे हैं उनको भी जोड़ने का काम करेंगे और जो दूसरे दलों से आकर पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं उनको भी करेंगे। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सरकार ने एक नया कार्यक्रम जो चला है पार्टी स्तर पर, जन जन के द्वार, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, और वो कार्यक्रम सफल हो रहा है। 970 हमारी पंचायतें हैं, उसमें हमने 70% लगभग काम उसमें पूरा हो चुका है। 600 से ज्यादा न्याय पंचायतों में ये शिविर, बहुउद्देशीय शिविर लगे हैं, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री सम्मिलित होकर जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां हैं उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र के अंतर्गत डोटियाल से सरायखेत जा रही एक पिकअप 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में 7 लोग सवार थे, 2 लोग छिटक गए। शेष 5 लोग चालक साकम सिंह, राजेंद्र सिंह, सुभाष चंद्र सिंह सैनी और विजेंद्र सिंह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को हायर सेंटर रामनगर रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि जिस स्थान पर वाहन गिरा वहां पर सड़क बेहद खराब है। विपरीत दिशा से आ रही एक बस को पास देने के दौरान पिकअप खाई में जा गिरी। चंपावत जिले के लोहाघाट बाराकोट सड़क में गल्ला गांव के पास आज एक अल्टो कार चालक ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। बाइक में सवार पिता पुत्र घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मनोज कुमार अपने पुत्र पवन के साथ बाइक से लोहाघाट को आ रहे थे। इसी दौरान गल्ला गांव के निकट लोहाघाट से आ रहे अल्टो कार चालक ने एक वाहन से तेज गति से पास लेते हुए बाइक को टक्कर मार दी। वहां से गुजर रहे एक बोलेरो चालक ने पिता पुत्र को अस्पताल पहुंचाया। दोनों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पवन को पांव में चोट है, जबकि उसके पिता मनोज कुमार के हाथ, पांव और सिर में चोट आई है। मैं डॉक्टर मीर फारूक अहमद, MBBS MDDA बिस्ट हॉस्पिटल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हर किस्म का दर्द, जैसे पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर का पेन, डिलीवरी का दर्द, डायबिटीज़, न्यूरोपैथिक पेन वगैरह का इलाज हर वक्त अवेलेबल रहता है। चले आए बिस्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें।
NIN, सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।